Hello everyone, welcome back to Idols podcast, Unleashing Experiences. So we have our another idolite with us, जिनका नाम है राहुल महात्मा फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश. सो राहुल ने भी हमारा मार्च बैच ज्वाइन किया था ऑफ डुअल कोर्स एंड उनका ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने को आया है एंड पूरा ऑलमोस्ट कोर्स खत्म होने को आया बिकॉज अभी आई गेस लास्ट स्टाइल उनका ट्रेन हो रहा है, लास्ट स्टाइल का ट्रेनिंग चल रहा है एंड फ्यू इंपॉर्टेंट सेशंस बाकी जैसे करियर काउंसलिंग एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो ये मंथ पे होने वाला है. सो चलिए राहुल से समझते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक एंड क्या क्या ऐसी चीज़ें उनको सीखने मिला जो उनको नया लगा. सो हेलो राहुल. हेलो सर. ओके, वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट. एंड राहुल, आपका जर्नी जाने से पहले मैं आपसे ही सवाल करना चाहूँगा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आइडल्स के बारे में पता कैसे चला एंड कैसे आपको मान पड़ा कि यहाँ पे डुअल कोर्स करके होता है एंड वो चीज़ आपको किससे रिकमेंड किया या फिर क्या कन्विंस किया आपको ये चीज़ मुझे डुअल कोर्स ज्वाइन करना चाहिए करके. सर डुअल कोर्स का इसलिए मैंने सोशल मीडिया में देखा था, इंस्टाग्राम में. नॉर्मली मैं मोहन सर और कार्तिक सर को इंस्टाग्राम में फॉलो करता हूँ, तो उनकी स्टोरीज़ वगैरह में मैंने देखा था. तो जब मैंने आइडियल्स स्टूडियो को देखा था तो मैंने उससे जब पेज में फॉलो किया तो मुझे पता चला इसमें कुछ कोर्सेज़ वगैरह चल रहे हैं, जैसे इसमें बेसिक्स फाउंडेशंस वगैरह सिखाए जा रहे हैं और जैसे PITP में जो सिखाया जा रहा है बाकी तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगे डांसर्स के लिए. तो वो सब देख के मुझे लगा कि डुअल कोर्स करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी मुंबई आ ही रहा था. तो मैं कोई ना कोई एकेडमी ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं स्टार्ट कर सकूँ एटलीस्ट आगे की अपनी जर्नी डांसिंग की. तो मुझे आइडियल्स बेटर लगा. ओके, सो आपने रिसर्च में क्या किया, क्या आपको कैसे आइडल्स बेटर लगा, वो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? सर मैंने ज़्यादा रिसर्च तो नहीं की थी, बस हाँ मुझे जब मैं यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आया था तो मुझे पता चला था कि आप सृजन सर यहाँ पे सिखाते हैंगे और नॉर्मली बाकी के जो फैकल्टीज़ को मैंने जो देखा था पोस्टर्स वगैरह मीन सोशल मीडिया में, तो बस वही देख के मैं आया था. ओके, सो आपको फैकल्टीज देख के आप आए. ठीक. सो जब से आपने ज्वाइन किया तब से लेके अब तक आपका जर्नी कैसा रहा है आइडल्स पर? हाँ सर, जब से अब तक का जर्नी तो काफ़ी अच्छा रहा. मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है. नॉर्मली मैं जब से डांस कर रहा हूँ कभी मैंने फाउंडेशंस कभी नहीं सीखे. मैंने हमेशा सिर्फ कोरियोग्राफीज़ ही वगैरह की है. तो यहाँ आकर मुझे पता चला कि बेसिक्स कितना इम्पोर्टेंट होता है सीखना. तो वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी अभी कि अब तक मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला. बेसिक एडवांस सीखने जो ऑलरेडी मैं कोरियोस सीख रहा हूँ उसके मुझे पता चला कि कोरियोस में भी ऑलरेडी सारे फाउंडेशन और बेसिक्स ही यूज़ किए जाते हैं. तो मुझे यहाँ आके पता चला वो सारी चीज़ें. तो वो चीज़ आपको यहाँ पे आके क्लैरिटी मिला कि डांस में फाउंडेशंस कितना ज़रूरी है. यस. ओके. एंड मैं PITP के बारे में भी और भी पूछना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं PITP के बारे में पूछूंगा. आपने PITP भी किया है, 1 मंथ ट्रेनिंग हुआ आपका एंड उसके बाद आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ का इंटर्नशिप भी हुआ है. यस. तो ये दोनों चीज़ के बारे में आप बता सकते हो कैसा था PITP में एंड ऐसा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने मिला PITP में? PITP में सर नॉर्मली मैंने देखा जितनी भी सारी चीज़ें सिखाई गई है सारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें एक डांसर्स के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी साल से अभी डांस कर रहा हूँ. तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने अपनी फील्ड में कभी न कभी यूज़ की है. बट मुझे इम्पोर्टेंस अभी पता चली कि डांसर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी डांसिंग फील्ड में, वो सिखाया गया है इधर. और नॉर्मली ये चीज़ें मेरे लिए थोड़ा ऐसा था कि मैंने कभी न कभी सीखा है बट एक अधूरा सा नॉलेज था. तो वो जो भी डाउट्स वगैरह थे उन चीज़ों को लेकर वो यहाँ पे क्लियर हुए. नॉलेज मेरा थोड़ा कंप्लीट हो गया वो थोड़ा. उसको मैं और प्रैक्टिस करके और और अच्छा कर सकता हूँ कि अब जहाँ पे जो सिखाया गया है मुझे वो चीज़ें को लेके. ओके, सो आप जो भी चीज़ें यहाँ पे आपने सीखा उसको आप सही तरीके से आगे और अप्लाई करोगे, ड्रिल करोगे ताकि उसमें आप और ग्रोथ देख पाए. यस सर. एंड तो ये चीज़ें करने के बाद कितना आप ग्रोथ देख पा रहे हो आपके अंदर? हाँ, ग्रोथ तो अभी सर कुछ परसेंट दिख रही है मुझे, बट ये है कि मुझे आइडियाज़ में इतना सीखने मिल गया है कि आगे मैं प्रैक्टिस करके उसको और चीज़ें चीज़ों को और अच्छे तरीके से सीख सकता हूँ. इतना मुझे क्लियरिटी मिल गई है कि हाँ इसको इस तरीके से ही करना है. आपको एक रोड मैप मिल गया कि हाँ मुझे इस तरह से ये चीज़ को परस्यू करना है. Yes. मुझे जस्ट वो चीज़ों को ड्रिल करना है. ओके. यस. सो इसके अलावा भी जैसे अपने अभी अलग अलग टीचर्स के अंदर आप ट्रेन हुए हो, राइट, PITP में. यस. ओके. मेरे अंडर तिला चौक सर के अंडर, इवन मिक्स 62 के अंडर, ठीक है. सो इन सब के अंडर ट्रेनिंग करने के बाद आपको हमारा सिखाने का तरीका कैसे लगा है? क्या उसके बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हो?
हाँ हाँ सर, सिखाने का तरीका मुझे मतलब लगा कि हाँ मुझे पर पहली बार समझ आया कि ऐसे भी सिखाया जा सकता है। मतलब क्लासेस मैंने इस तरीके से कभी ली ही नहीं है। हमेशा मतलब मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं किसी भी क्लासेस में गया हूँ तो लाइक बस गया, एक कोरियो सिखाया, उसके बाद हो गया ख़त्म। बट यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मतलब डांस का हिस्ट्री भी सिखाया जा रहा है, बेसिक्स भी सिखाया जा रहा है, उसके बाद फ्री स्टाइल्स भी सिखाया जा रहा है और कोरियोग्राफी भी बताया जा रहा है कि कैसे करते हैं। तो मतलब सारी चीज़ें से तो मुझे लग रहा है कुछ कि हाँ कुछ तो न्यू मैंने पहली बार सीखा है, ऐसा लग रहा है। हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें पहले भी बहुत बार किया होगा, बट यहाँ आके मुझे इस चीज़ों का नॉलेज मिल रहा है। लाइक बहुत से स्टेप ऐसे भी हैं जो मैंने कई बार सीखे हैं, बट मुझे उनका नाम भी नहीं पता, वो स्टेप आया कहाँ से, किस स्टाइल में आता है वो स्टेप, मुझे ये भी नहीं पता था। बस यहाँ की क्लियरिटी मिल रही कि हाँ ये इस स्टाइल में इस स्टेप का नाम ये होता है, ये यहाँ से आया, हिस्ट्री इसकी ये है। ये सारी चीज़ें मुझे क्लियरिटी मिल रही है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लग रहा है जान के कि मतलब आपको एक चीज़ का क्लैरिटी मिला जो आप नो सीखा है उसमें। ये सो राहुल, अभी इतनी सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस किया, राइट? ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने मिला। सो आपके हिसाब से ये चीज़ है जो सीखा आपने डुएल को, स्पेशली आज के टाइम के डांसर्स के लिए, ठीक है, कितना ज़रूरी है एंड कैसे उनको हेल्प कर सकता है उनका गोल्स अचीव करने के लिए? हाँ सर, ये डांसर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मतलब नॉर्मली मैं भी काफ़ी साल से डांस कर रहा हूँ, करीब शायद मुझे 8-9 साल हो गया डांस फील्ड में। बट इतने सालों में भी ये चीज़ मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ये स्टार्टिंग में ही कर दें तो मतलब डांसर्स अभी डांस स्टार्ट कर रहे हैं, उनको बिगनिंग में मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें पहले सीखनी चाहिए। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी मुझे 10 साल हुए डांस से, बट मैं हमेशा जो करते आ रहा हूँ अब तक, उससे मुझे प्रोग्रेस कुछ मिल ही नहीं रही। बस मतलब मुझे पता ही नहीं चल पा रहा मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। बट अभी ये बेसिक्स सीख लिया तो मुझे समझ आ रहा है कि हाँ मतलब मुझे इस बात पे ऐसे चलना है। तो इम्पोर्टेंट डांसर के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर उन्होंने सबसे पहले अगर बेसिक्स सीखा तो उन्हें समझ आएगा कि आगे करना क्या है। एटलीस्ट उन्हें इतने साल तक भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर, उन्हें उनके पास खुद का कुछ नॉलेज होगा, इम्पोर्टेंस होगा। ओके। सो ये चीज़ें आपको लगता है कि मतलब ऑब्वियसली इसकी वजह से मतलब डांसर आर्टिस्ट को ये कोर्स करना चाहिए? यस सर। ओके। सो थैंक यू राहुल, एंड आपका जर्नी डिस्क्राइब करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी के बारे में जान के, एंड आई होप जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे सीखा है उसको आप डेली अप्लाई करते रहोगे, Yes. प्रैक्टिस करते रहोगे, ताकि आप उसमें और ग्रोथ देख पाए। एंड हम भी चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़े एंड आप भी आपका टैलेंट दिखाए। सो आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, आई होप आप और मेहनत करोगे एंड और नो खुद को ग्रो करने की कोशिश करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वंस अगेन आइडल पे इतना भरोसा करके आने के लिए। Yes. थैंक यू।